हेलो डियर स्टूडेंट, किशन भाई स्टडी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण आरेख, जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके डायग्राम है 2025 की परीक्षा में आने वाले हैं, तो दोस्तों सभी को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको 10 से 12 ऐसे डायग्राम बताऊंगा जो 2025 की परीक्षा में आने ही वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जितने भी सारे हमने यहाँ कराए हैं, लिखे हैं, वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा आने की संभावना किसकी है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके जो डायग्राम, जो आपको आरेख बनाने वाले आते हैं, वो कितने नंबरों में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि केवल डायग्राम आपको बनाना होगा तो वो केवल 2 नंबरों का आएगा, और डायग्राम के साथ उसका अगर वर्णन करना होगा तो वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो कौन कौन से हैं सभी को हम बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन चलिए देखिए, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहां मैं नंबर नहीं बताऊंगा, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में यदि पूछेगा तो केवल इसका डायग्राम ही पूछ लेगा, और यदि 4 नंबर में पूछता है तो डायग्राम के साथ साथ में इसका जो वर्णन आपसे पूछ लेगा, तो ये आपका 4 नंबर में हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड की दृष्टि से। बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों दूसरा अपना डायग्राम देखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखिए, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये वेरी वेरी BBIP आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप तैयार जरूर कर लीजिए। मानव शुक्राणु जो होता है, मानव शुक्राणु की जो संरचना होती है दोस्तों, ये और इसका जो वर्णन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है ये 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने अंकों का पूछा जाता है, तो ये आपका जो है 4 अंकों का ये पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए तो इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए फिर तीसरा देखेंगे, प्रश्न तीसरा देखेंगे, स्त्री केसर यानी कि जयांग। स्त्री केसर पूछे या जयांग पूछे, बात एक ही है। स्त्री केसर जयांग का नामांकित चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है, BBIP है। BBIP आप इसको हम लिख दे रहे हैं। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों यहां पर हम जो बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने लाए हैं, जो पेपर में आने ही वाले हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए फिर पांचवा प्रश्न देखेंगे अपना। पांचवा क्या है, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन किया। अंडाणु जनन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड की दृष्टि से, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछ ले कि DNA का द्विकुंडलीय मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, या तो आपसे वाटसन और क्रिक द्वारा इस तरह से पूछ सकता है। तो ये जो है कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो DNA की द्विकुंडलीय संरचना का सचित्र वर्णन, कुछ इस प्रकार से भी आपसे ये पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों ये जितने भी हम डायग्राम यहाँ बता रहे हैं वो सभी को इसी चैनल पे हम कराएंगे। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम अपलोड वीडियो करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। चलिए सातवां प्रश्न क्या है, मिलर के प्रयोग। ये मिलर क्या है, तो ये स्टे मिलर है। स्टे मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र। सॉरी देखो, इनका जो है वर्णन भी आएगा और नामांकित चित्र, ये दोनों पूछे जाते हैं कि इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए कौन कौन सी जो गैस थी उसका कितना अनुपात लिया। तो सभी चीज इनका आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको सभी पता होगा कि इन्होंने कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया अपने जो प्रयोग के लिए। तो इसलिए इनको भी बहुत ज्यादा हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की संख्या में इनको भी हम रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, 8 है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए पुष्प की संरचना। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई, मतलब आप मॉडल पेपर उठाइए या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें देखिए ये लिखा हो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके ये लिखा रहता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इतने जो सत्रों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र।
दोस्तों इसका वर्णन और इसका नामांकित चित्र दोनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में ये दूसरा वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, स्त्री जनन तंत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कभी कभी देखिए मादा जनन तंत्र पूछेगा, कभी कभी स्त्री जनन तंत्र पूछेगा, तो बात दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये और ये पहला और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। ये दोनों में से कोई एक, हम बता रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा, इन दोनों में से कोई एक 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए, तो इन दोनों में से एक के आने की संभावना 100% है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। इंपॉर्टेंट है आपका, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर उसके बाद अपना 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है, अंकुरित परागकण की संरचना। देखिए अंकुरित परागकण की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, और जितने पे वेरी वेरी लिखा है वो जो परीक्षा है उसमें ये पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए उन जितने पे हमने वेरी वेरी की लगाया है उनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए जितने भी हम यहाँ पर आपको हमने बताया है डायग्राम, उतने आप तैयार कर लीजिए, फिर इनके अलावा आपको और नहीं तैयार करना। दोस्तों यदि आप ये इतने डायग्राम आपके तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 से 4 जो डायग्राम आते हैं पेपर में, आपके पूरे पेपर में 3 से 4 डायग्राम होते हैं। तो कोई 2 नंबर का होता है, कोई 3 का होता है, कोई 4 नंबर का होता है, तो इसी प्रकार से होते हैं। यदि 2 नंबर से पूछता है तो केवल डेफिनेशन, मतलब वो जो फिगर होता है नामांकित चित्र, नामांकित चित्र का अर्थ ये होता है कि चित्र जो बनाएंगे तो उसका सभी का नाम लिखेंगे कि कौन सा यहाँ पर इस पार्ट का क्या नाम है, तो इसका मतलब है नामांकित चित्र। तो इस तरह से आप जितने भी हमने यहाँ आपको बताए हैं सभी आप तैयार कर लीजिए, फिर आपकी परीक्षा में इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर आपके लिए बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि इस वीडियो से यदि आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी इंपॉर्टेंट की जो हम वीडियो बना रहे हैं, जितनी भी वीडियो बना रहे हैं उनकी जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी टॉपिक की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। दोस्तों वहां पर आप जाइए, जो भी आपकी आवश्यकता हो वो आप वीडियो देख लीजिए, या फिर आप जो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कोई आप टॉपिक सर्च कीजिए, उसके पीछे हमारा इस चैनल के नाम लिख लीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।